गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम क्लास थर्ड मैथ में पढ़ेंगे मीटर कितना होता है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। मीटर कितना होता है प्यारे बच्चों है। चलो 1 मीटर की रस्सी बनाएं, ठीक है ना। मैं एक लंबा कुर्ता बनवाना चाहता हूँ। अपने कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लो, है ना। और मेरे लिए एक लंबी स्कर्ट बनाने में कितने मीटर लगेंगे, तुम्हें 3 मीटर जरूरत पड़ेगी, है ना। जो काटने वाले सूत्र हैं, मैं एक लंबा कुर्ता बनवाना चाहता हूँ, मुझे कितने मीटर तक लगेगा, है ना। चलो 1 मीटर की रस्सी बनाए। तुमने दुकानदार को 1 मीटर राड से कपड़ा नापते हुए देखा होगा, है ना। 1 मीटर की अपनी रस्सी बनाने के लिए 1 मीटर राड और एक रस्सी का इस्तेमाल करो। रस्सी के एक सिरे पर एक गांठ बांध लो। मीटर राड को रस्सी के साथ रखो। रस्सी पर 1 मीटर का निशान बनाओ और एक गांठ लगाओ, ठीक है ना। 1 मीटर रख लीजिए, 1 मीटर हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक तो मीटर हमने बनाया। अब इस मीटर में मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप जो है एक रस्सी का एक जो है रस्सी के एक सिरे पर एक गांठ बांध लो, ठीक है ना। एक सिरे पर एक रस्सी का बांध लेंगे और गांठ बांध लेंगे, ठीक। मान लीजिए आपने गांठ बांध दिया और एक रस्सी मीटर राड को रस्सी के साथ रखो। रस्सी पर 1 मीटर का निशान लगाओ, एक गांठ लगाओ, एक गांठ यहाँ पर लगा दो, ठीक है ना। इस प्रकार से अब इन दोनों गांठों के बीच की लंबाई 1 मीटर है। इन गांठों के दोनों के बीच की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, ठीक है ना। रस्सी अगर तुम्हें मीटर राड ना मिले तो तुम अपने नापने वाले फीते का इस्तेमाल करो। इसी पर 100 सेंटीमीटर का निशान लगाओ। 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के होता है प्यारे बच्चों। 100 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होता है, 1 मीटर भी होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक रस्सी में नाप करके आना है, ठीक। अंदाजा लगाओ और जांचो। कुछ ऐसी चीज ढूंढो जो 1 मीटर लंबी दिखती हो। कुछ ऐसी चीज देखिए आप जो है जो 1 मीटर आपको लंबी दिखाई देती हो। मीटर वाली रस्सी का इस्तेमाल करके बताओ कि इनमें से कौन सी चीज 1 मीटर से ज्यादा या कम लंबी है, ठीक है ना। चीजों का नाम मेज की लंबाई, ठीक है ना। अब आपको जो है चीजों का अंदाजा लगाना है कि क्यों लंबी है। नंबर 1 चीजों की संख्या लिखिए।
मीटर से ज्यादा, 1 मीटर से ज्यादा, 1 मीटर से 1 मीटर से कम, फिर मेज की लंबाई, मेज की लंबाई मेज की चौड़ाई दरवाजे की चौड़ाई दरवाजे की लंबाई। ठीक है, अब मेज की लंबाई आपको लिखना प्यारे बच्चों, ये 1 मीटर से मेज की लंबाई जो है 1 मीटर से कम होते हैं, है ना। 1 मीटर से ज्यादा और 1 मीटर से कम। ठीक, मेज की चौड़ाई 1 मीटर से कम होती है और फिर दरवाजे की चौड़ाई दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा भी होती है, कम भी होती है, लंबाई भी ज्यादा है। इस प्रकार के आपको आइडिया लगाना है कितना लंबा दरवाजा है, 1 मीटर से ज्यादा है कि कम है। ठीक है, कक्षा 3 के कुछ बच्चे 1 मीटर का निशान अपनी कक्षा की दीवार पर बनाया। तुम भी अपनी कक्षा की दीवार पर 1 मीटर का निशान बना सकते हो और अपने अपने दोस्तों की लंबाइयों का एक चार्ट बनाओ। सेंटीमीटर को नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। अब जो है इसी तरह आप भी जो है छोटे छोटे जो है लंबाइयों का आइडिया ले सकते हैं। आप अपने अपने दोस्तों की लंबाई का एक चार्ट बना सकते हैं। सेंटीमीटर को नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। नाम अपना नाम लिखेंगे, 1 मीटर से लंबा या छोटा, है ना। ये आपको 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम और ज्यादा, 4 सेंटीमीटर, इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, ये जो है दीवार में 1 मीटर का निशान लगा लें। मान लीजिए दीवार है, 1 मीटर का निशान लगा लेंगे लगभग, ये है ना, इसमें दीवार में। और उसमें जो है अलग अलग जो है अपने दोस्तों के नाम, यहाँ पे नाम, है ना, मीटर, 1 मीटर से लंबा या छोटा या बराबर, 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम ज्यादा, एक अंदाज बता रहे हैं आपको। 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम या ज्यादा। ठीक, इस तरह आपको नाम एक चार्ट बनाना है, दोस्तों लंबाई का चार्ट बनाना है बच्चों। हमारे ये शंभू है, कितना लंबा है ना। शंभू है लंबा है 1 मीटर, है ना। 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम या ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर। इस तरह का नाम लिख के
उनके नाप करके एक दीवार में आप 1 मीटर नाप लेंगे और उसमें नाप करके अपने दोस्तों को खड़ा करते जाएंगे। इसका चार्ट बना लेंगे, समूह कितनी लंबाई इतने सेंटीमीटर है, इतने दिनेश की इतनी लंबाई इतने सेंटीमीटर से 1 मीटर से ज्यादा है, कम है ना, लंबा है, बराबर है, 1 मीटर से लंबा है, छोटा है। इस प्रकार से विभिन्न दोस्तों के नाम लिखना है। अरे वाह, मैं 1 मीटर 4 सेंटीमीटर ज्यादा हूँ, मैं भी देखूं क्या मैं भी 1 मीटर से ज्यादा लंबी हूँ। इस तरह आपको 1 मीटर से नापना है, एक आइडिया आपको मिलेगा। ठीक है, आगे आगे सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर या मीटर, इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी या किसकी मीटर में। अब आपको अंदाजा लगाना है इसमें लंबाई किसकी सेंटीमीटर में होगी, कितनी मीटर में होगी। ठीक है, आप आइडिया लगाएंगे इसकी लंबाई जो है मीटर में होगी और इसकी सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में होगी। कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई, कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई काय में होगी, मीटर में होगी, सेंटीमीटर में। प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर में। ठीक है ना, कंप्यूटर कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई है ना, अंदाजा लगाइए कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई काय में होगी, सेंटीमीटर में होगी, है ना। उस पगड़ी की लंबाई जो सिर्फ पहनते हैं उसे पगड़ी की लंबाई जो सिर्फ पहनते हैं वो काय में होगी, सेंटीमीटर में होगी। ठीक है ना, से माने सेंटी, बी माने मीटर। ठीक है ना, से माने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 साल के बच्चे की लंबाई, 1 साल के बच्चे की लंबाई, 1 साल के बच्चे की लंबाई काय में होगी, सेंटीमीटर में, काय में, सेंटीमीटर में होगी। ठीक, केले की लंबाई, केले की लंबाई भी सेंटीमीटर में होगी प्यारे बच्चों, है ना। एक हाथी की कमर का घेरा, एक हाथी की कमर का घेरा क्या है, कमर का घेरा काय में होगा, मीटर में होगा। ठीक है ना, एक हाथी की कमर का घेरा काय में होगा, मीटर में होगा। ठीक, एक हाथी की कमर का घेरा काय में होगा प्यारे बच्चों, मीटर में होगा। ठीक, गन्ने की ऊंचाई, गन्ने की
ऊंचाई ये काय में होगी, मीटर में होगी। कुएं की गहराई, कुएं की गहराई, कुएं की गहराई मीटर में। हमारी माँ की लंबाई, हमारी माँ की लंबाई मीटर में। अच्छा से स्कूल में प्रवेश द्वार की दूरी, अच्छा से प्रवेश द्वार की दूरी मीटर में। हमारे पिता के हाथ की लंबाई, हमारे पिता के हाथ की हमारी सेंटीमीटर। देखिए प्यारे बच्चों, इसको आपको देखना है कौन सेंटीमीटर में होगा, कौन मीटर में होगी। हमने बताया कंप्यूटर की स्केल जो है ना, इस कंप्यूटर की स्केल का है मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की स्केल की लंबाई जो है सेंटीमीटर में नापेंगे, ठीक है ना। उस पगड़ी का जो 6 पॉइंट में है, पगड़ी मान लीजिए, पगड़ी की लंबाई काय में नापेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। 1 साल के बच्चे की लंबाई, 1 साल के बच्चा की लंबाई क्या होगी, सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है ना। एक हाथी की कमर का घेरा, अभी बड़ा था ना, एक हाथी की कमर का घेरा काय में होगा, मीटर में होगा, ठीक है ना। गन्ने की ऊंचाई, गन्ने की ऊंचाई होती है, उसकी काय में मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में, उसको मीटर में नापेंगे, ठीक है ना। कुएं की गहराई काय में नापेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में, मीटर में नापेंगे, ठीक है ना। हमारी माँ की लंबाई काय में, मीटर में और सेंटीमीटर में, मीटर में। आपकी लंबाई क्या है, मीटर में, सेंटीमीटर, मीटर में होगी प्यारे बच्चों, है ना। कक्षा से प्रवेश द्वार की दूरी, कक्षा से प्रवेश द्वार की दूरी क्या होगी, आपकी कक्षा से प्रवेश द्वार की दूरी क्या होगी, मीटर में होगी, है ना। तुम्हारे पिता के हाथ की लंबाई, हाथ की लंबाई कितनी होगी, हाथ की लंबाई सेंटीमीटर में होगी, है ना। ये होता है हाथ की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमें देखना है कि किसकी अंदाजा लगाना है कि लंबाई क्या है, मीटर में नापी जाएगी, सेंटीमीटर है ना, ये टेस्टर है ना, चाक है, इन सब आपको देखना है, ठीक है। ये आपको आइडिया लगाना है। अगला, आगरा चलो आगरा चले, ठीक है ना। मैरी और बाईचुंग अपने परिवार के साथ आगरा जा रहे थे। वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे, रिक्शा में बैठे और ताजमहल पहुंचे। 3 घंटे वहां खूब मजा किया, फिर रिक्शा लिया और पहुंच गए आगरे का किला देखने। तुम्हारा दोपहर को उन्होंने एक बस पकड़ी और फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़े। कहाँ चल पड़े, फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़े। आगरे का नक्शा है, ठीक है ना, इसमें सब पूरा बना है।
बापू जंगल, आगरा किला, ताजमहल, यमुना नदी, रेलवे स्टेशन पूरा होना है। अब इन जगहों की दूरियों को देखना है ना। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। ताजमहल से आगरा किला, ताजमहल से आगरा का किला है ना 2 किलोमीटर है। ताजमहल से आगरा का किला जो है 2 किलोमीटर है। आगरा किला से फतेहपुर सीकरी, आगरा किला से फतेहपुर सीकरी को कितना है? 40 किलोमीटर है। अब नक्शे को देखकर पता करो रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर क्या है, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी, है ना। रेलवे स्टेशन से ताजमहल ज्यादा है या फतेहपुर सीकरी, है ना। और ताजमहल कितना है? ताजमहल है किला से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर क्या है? रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर है क्या है? ताजमहल। यह निशान रेलवे पटरी के लिए है। कौन सी जगह रेल की पटरी के ज्यादा पास है ना? बरहमपुर जंगल, बाबरपुर पास है जंगल जाती है, ताजमहल बाबरपुर पास है, ठीक है ना। रेलवे के पास आगरा किला या ताजमहल, आगरा किला पास है। यमुना नदी से नजदीक क्या है? ताजमहल है। इस तरह आपको आइडिया लगाना है कौन दूर है कौन पास है कौन नजदीक है, ये आपको नक्शे से पता चलेगा, ठीक है ना। कौन दूर है कौन पास है ना। तो आपको आइडिया होगा कौन सा दूर है कौन पास है। अब आएंगे सही लंबाई से मिलाओ। अब आ गया सही लंबाई से मिलाओ। सही लंबाई से मिलाओ। सही लंबाई से मिलाओ। नहीं मिलाना है। अनुमान लगाओ कि इनमें से कौन सी चीज किस लंबाई के साथ सही बैठती है। लाइन खींचकर मिलान करो। एक केचुए की लंबाई, एक केचुए की लंबाई एक बच्चे की लंबाई, एक बच्चे की लंबाई, एक बच्चे की लंबाई मान लीजिए है इसकी जो है इसकी
की लंबाई है ना, उंगली के नाखून की उंगली के नाखून की चौड़ाई साड़ी की लंबाई घर से स्कूल की दूरी, ठीक है ना, ये आपको दिया गया है। अब इसमें दिया पहले भी 2 किलोमीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। अब आपको सही लंबाई पे जोड़ी मिलाना है प्यारे बच्चों। क्या मिलाना है? जोड़ी मिलाना है ना। आइडिया लगाना है एक केचुए की लंबाई कितनी हो सकती है? 2 किलोमीटर तो होगी नहीं, 5 मीटर नहीं होगी, 10 सेंटीमीटर नहीं होगी, 1 सेंटीमीटर नहीं होगी, है ना। 1 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर हो सकती है? एक केचुए की लंबाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, है ना। और बड़ा तो नहीं 10 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक। एक बच्चे की लंबाई 1 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। एक बच्चे की लंबाई कितनी हो सकती है? 1 मीटर। आइडिया है, सही लंबाई को मिलाओ। एक बच्चे की लंबाई लगभग जो है 1 मीटर हो सकती है, ठीक है। उंगली के नाखून की चौड़ाई सेंटीमीटर हो सकती है। साड़ी की लंबाई, है ना, अब जो है साड़ी की लंबाई जो है 5 मीटर हो जाएगी। घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको लंबाई का आइडिया लेना है कितनी लगभग हो सकती है, ये आपको ना है, ठीक है ना। जैसे एक केचुआ की आइडिया लगाओ, केचुआ कितना हो सकता है ना। एक केचुआ जो है लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। बच्चे की लंबाई सेंटीमीटर में 1 मीटर तक हो सकती है ना। और उंगली के नाखून की चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई जो है लगभग जो है 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक। साड़ी की लंबाई, साड़ी जो है सेंटीमीटर में मीटर कितने मीटर हो सकती है? 5 मीटर से कम होगी, इसलिए 5 मीटर जो है साड़ी की लंबाई होगी। अब घर से स्कूल की दूरी जो है, स्कूल की दूरी सेंटीमीटर में होगी, मीटर में, किलोमीटर में, है ना। किलोमीटर 2 किलोमीटर। इस तरह से आपको जो है आगे से जो है सही दूरी पर जोड़ी बनाना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको जोड़ी बनाना है, ठीक। अब जो है अब जैसे नक्शा बताया कि नक्शे से आप देख सकते हैं कौन कितनी दूरी है ना। आप आइडिया से बना सकते हैं। जावे का नक्शा है, आगरे का
हिस्सा पूरा आइडिया बनाए दे रहे हैं। ये मान लीजिए सड़क है, ये सड़क हो गई, यमुना नदी हो गई, यमुना नदी यहाँ पर बाबू का जंगल हो गया, है ना। बाबरपुर का जंगल हो गया, यहाँ पर आगे का किला हो गया, किला हो गया, ठीक। अब है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी की ओर यहाँ पर रेलवे स्टेशन हो गया, ताज जंगल हो गया यहाँ पे, इसी को देखकर आपको आइडिया होगा। इन जगहों के बीच की दूरी को देखो, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल 5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से ताजमहल ताजमहल यहाँ पर है, ये जो है ताजमहल 5 किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। इससे कितना है? 5 किलोमीटर है, ठीक है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल 5 किलोमीटर है। ताजमहल से आगरा किला 2 किलोमीटर है। ये ताजमहल से आगरा का किला ये जो है 2 किलोमीटर है। क्या है? 2 किलोमीटर। एक नक्शा से आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, आगरा किला से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर है। आगरा किला से फतेहपुर सीकरी है 40 किलोमीटर है, ठीक है। इसे लेकर पता इस तरह आपको पता करना है कौन दूरी है, कौन पास में है, कौन ठीक है, ठीक है। किस प्रकार से प्यारे बच्चों नक्शे के माध्यम से भी हम आइडिया ले सकते हैं कौन कितनी दूर में है और लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या क्या किया। आपने पहले आपने बताया कि मीटर कौन से मीटर में नापते हैं, कौन सेंटीमीटर में, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि जैसे आपकी लंबाई नापना है तो आपने एक मीटर का कपड़ा लेकर उसका स्केल लेके नाप लिया और उसी स्केल को ले आपने खड़े हो गए, उसी से आप नापते गए तो आपको आइडिया मिलता गया, ठीक है ना, कितने मीटर है। फिर उसी से आपको जो है मान लीजिए फिर आपको कितने बच्चे हैं उनका आइडिया मिल जाएगा किसकी मीटर सेंटीमीटर है ना। उसी तरह आप इसी में लंबाई का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्केल की लंबाई सेंटीमीटर में नापना है, मीटर में, टोपी की लंबाई का है मीटर में सेंटीमीटर में, एक छोटे बच्चे की लंबाई का है मीटर में होगी सेंटीमीटर में, एक गन्ने की लंबाई मीटर में होगी सेंटीमीटर, एक साड़ी कितने मीटर में होगी सेंटीमीटर में होगी, है ना। इसी की दूरी किलोमीटर में होगी। इस तरह आपको आइडिया लगाना है, प्लान लगाना है ना। तो
तो आपको ज्ञान होगा कौन से मीटर में नापेंगे, कौन से सेंटीमीटर में होगा, कौन से किलोमीटर में होगा। इन सब चीजों को आपको समझना है, ज्ञान करना है, इससे आपको आइडिया मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।